जय जिनेन्द्र, प्रणाम। वेलकम टू निर्भा। आजकल जहां देखो महाकुंभ के ही समाचार हैं। 60 करोड़ से भी अधिक लोगों ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। कुंभ नगरी प्रयागराज का जैन धर्म से भी बहुत गहरा नाता है। प्रयागराज की पुरीमताल की पावन धरा पर इस अवसर्पणी काल की कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जैसे कि इस अवसर्पणी का प्रथम केवल ज्ञान, प्रथम संवत्सरण, प्रथम बार चतुर्विद संघ की स्थापना, प्रथम गणधर, प्रथम द्वादशांगी की रचना, प्रथम मोक्षागमन इसी पावन धरा पर घटित हुए हैं। जैन शास्त्रों के अनुसार अंतिम कुलकर नाभि राजा और उनकी महारानी मरुदेवी के पुत्र ऋषभदेव का जन्म चैत्र कृष्ण नवमी को अयोध्या में हुआ। ऋषभदेव का विवाह नंदा और सुनंदा के साथ हुआ। ऋषभदेव के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। ऋषभदेव की आयु 84 लाख पूर्व वर्ष की थी, जिसमें से 20 लाख पूर्व वर्ष कुमार अवस्था में और 63 लाख पूर्व वर्ष राजा की तरह बिताए। पहले कल्पवृक्ष से लोग अपनी सारी जरूरतें पूर्ण करते थे, किंतु जब कल्पवृक्ष लुप्त होने लगे तब राजा ऋषभ ने लोगों को अस्सी मसी और कृषि का ज्ञान दिया। विद्या, वाणिज्य और शिल्प की कलाएं सिखाई। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र राजा ऋषभदेव की सभा में आए। जब वे दोनों नर्तकियों का नृत्य देख रहे थे, उसी समय नीलांजना नाम की एक नर्तकी की आयु पूर्ण होने से उसकी नृत्य करते करते ही मृत्यु हो गई। इसे देखकर राजा ऋषभ को मृत्यु के दुखद सत्य का ज्ञान हुआ और उसी समय वे सब कुछ त्याग कर जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए आत्मसात करने निकल पड़े। यानी राजा ऋषभदेव ने दीक्षा ग्रहण की। 1000 वर्षों की कठोर तपस्या की अंत में विहार करते करते फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी गुजराती महावद 11 को प्रयागराज के पूर्वतालपुर यानी पुरीमताल के सकट मुख उद्यान में अक्षयवट वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ प्रभु ऋषभदेव को केवल ज्ञान प्रकट हुआ। यह इस अवसर्पणी का प्रथम केवल ज्ञान था। देवताओं ने भव्य संवत्सरण की रचना की, जो इस अवसर्पणी का प्रथम संवत्सरण था। यह शुभ समाचार प्राप्त होते ही विनीता नगरी यानी अयोध्या से पुत्र भरत चक्रवर्ती के साथ माता मरुदेवा हाथी की अंबाड़ी पर बैठकर हाथी घोड़ों के साथ पुरीमताल आए। प्रभु के संवत्सरण को देख 34 अतिशय युक्त प्रभु की दिव्य आभा देख उनकी माता मरुदेवा को हाथी की अंबारी पर बैठे बैठे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी समय वे मोक्ष नगरी के द्वार खोल मोक्ष पधारे। यह इस अवसर्पणी का प्रथम मोक्षागमन था। आदिनाथ ऋषभदेव दादा के प्रथम गणधर पुंडरीक स्वामी इसी धरा पर हुए। इस प्रकार यह भूमि प्रथम गणधर की दीक्षा भूमि है। परमात्मा महावीर स्वामी के संवत्सरण की रचना भी यहाँ हुई है। इस प्रकार पुरीमताल की भूमि अत्यंत महिमावंत है। पुरीमताल वर्तमान के इलाहाबाद के बाई की भाग क्षेत्र में स्थित है। प्राचीन काल में यहाँ कई जैन जिनालय थे। कालांतर में अकबर ने इलाहाबाद में एक विशाल किले का निर्माण करवाया। आदिनाथ ऋषभदेव प्रभु के केवल ज्ञान का मूल स्थान इसी किले के अंदर है। कहते हैं यहाँ का अक्षयवट वही वृक्ष है जिसके नीचे आदिनाथ ऋषभदेव दादा को केवल ज्ञान हुआ था, जिसके नीचे पहले चंदन की लकड़ी से बने परमात्मा के चरण थे जो चोरी हो गए। यह पावन भूमि आज हम जैनों की ओर से उपेक्षित स्थिति में है और दूसरी ओर कुंभ मेले में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने वालों की संख्या 60 करोड़ से भी ज़्यादा पहुंच गई है। शत्रुंजय, गिरनार, शंखेश्वर की भावपूर्वक यात्रा करते हमें इस पावन धरा की भी जीवन में एक बार यात्रा अवश्य करनी चाहिए। आदिनाथ ऋषभदेव दादा का केवल ज्ञान कल्याणक 24 फरवरी सोमवार को है। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि डुक्कड़म। सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज़। जय जिनेन्द्र, प्रणाम।